Assalamualaikum dear students and dear teachers, I hope you all will be fine। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 4 क्लास 6 द वैल्यू ऑफ लेबर। तो द वैल्यू ऑफ लेबर में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे आज, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरी राइटर। जो डायरी का राइटर था, डायरी का लेखक था, वो कौन था, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उसका जवाब ऑलरेडी हमने देखा है। द नेम ऑफ डायरी राइटर इज शबान। जो डायरी का राइटर था उसका नाम शबान है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन विच डे एंड डेट डिड ही राइट हिज डायरी पेज। यानी कौन से दिन और कौन सी तारीख पे उसने डायरी का जो पेज था वो लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ही रोट हिज डायरी पेज ऑन मंडे 2/2/2015। यानी इसने डायरी का जो पेज था वो लिखा पीर के दिन 2 तारीख 2रा महीना 2015। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज ही फ्रॉम। ये कहाँ का रहने वाला था, यानी शबान कहाँ का रहने वाला था। बदीन सिंध, वो बदीन सिंध का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट है, व्हाट टाइम डज ही गो टू बेड। वो कौन से वक्त बिस्तर पर जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, He goes to bed at 9:13 PM। वो 9:30 बजे बेड पर जाता था। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी जो हमने कंप्लीट कर ली। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 को। इसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं और कॉलम बी में भी कुछ वर्ड्स हैं। कॉलम ए के जो वर्ड हैं और उसके जो अपोजिट हैं वो कॉलम बी में हैं, तो आपको उसके अपोजिट मैच करने हैं और आंसर कॉलम में लिखने हैं, जैसा कि पहला नंबर हमारे पास सोल्व किया गया है। पहले नंबर में है मॉर्निंग, यानी सुबह। तो इसका अपोजिट क्या होगा, यानी मुतजाद, इसके क्या होगा 1 जी, यानी जी इसका आंसर है। जी में क्या है, इवनिंग यानी शाम। यानी मुतजाद आप इसके लिखेंगे, ये जो वर्ड्स इनके ऑपोजिट होंगे या खिलाफ कह सकते हैं। नंबर 2 है क्लीन, यानी साफ सुथरा। तो क्लीन में जो होगा सही आंसर वो होगा डर्टी, यानी 2 में जो होगा वो आई सही होगा। नंबर 3 में है फ्री, यानी फारिग। तो फ्री का बिजी एच, यानी 3 में जो सही होगा वो एच सही होगा। नंबर 4 में है हैप्पी, जिसका अपोजिट वर्ड होगा सैड, यानी 4 में जो करेक्ट आंसर होगा वो ए। नंबर 5 है बैड, यानी खराब। तो इसका गुड सही होगा अच्छा, 5 में जे इज करेक्ट आंसर। 6 है ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा डिसऑनेस्टली, यानी 6 में सी करेक्ट होगा। नंबर 7 है अर्ली, यानी सवेरे। तो अर्ली का जो अपोजिट वर्ड होगा वो लेट होगा, यानी 7 में ई। और उसके बाद 8 डे, यानी दिन। तो नाइट यानी रात, बी 8 में बी सही होगा। 9 है एबिल, यानी काबिल, किसी भी चीज के काम करने के काबिल। 9 में सही होगा हमारे पास अनएबिल, यानी एफ जो है वो करेक्ट होगा। और नंबर लास्ट है बाय, यानी खरीद करना। तो सेल यानी भेजना। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2 जो इंतहाई सिंपल और आसान थी। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप याद कर लेंगे।
बहुत ही सिंपल थी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की जानिब। एक्सरसाइज नंबर 3 में ये कुछ सेंटेंसेस गिवन है। जो ये शबान था वो हर रोज़ वो काम करता था, उसकी तरतीब लिखनी है कि ये पहले क्या करता था, उसके बाद क्या करता था, उसके बाद क्या करता था और सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले शबान क्या करता था, हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट रीडिंग की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो काइंडली वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत उससे मदद मिलेगी। तो पहले जो था वो शबान अपने घर से वापस आता था, तो इसमें 1 आएगा। ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एट 1 o'clock। ये 1 बजे स्कूल से वापस आता था। उसके बाद वो अपनी बहन की मदद करता था, तो नंबर 2 ये होगा कि ही हेल्प्स हिज सिस्टर क्लीन द हाउस। और उसके बाद ये उसका अपना होमवर्क करता था, तो नंबर 3 पे होगा ही डज हिज होमवर्क। वो अपना घरू काम करता था। और उसके बाद वो कुरान क्लासेस के लिए जाता था, तो नंबर 4 यहाँ पे आएगा, ही गोज टू द कुरान क्लासेस। और उसके बाद वो 9:30 बजे सो जाता था, तो ये 5वां ये होगा, ही स्लीप एट 9:13। और उसके बाद लास्ट जो था वो एक मिल्क शॉप पे काम करता था 2 घंटों के लिए, तो नंबर 6 हमारे पास यकीनन यही बचता है, तो ये होगा। तो आप चाहें तो इसकी तरतीब लिख सकते हैं, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। ठीक है, अदरवाइज ये तरतीब बिल्कुल करेक्ट है 100%। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 को। एक्सरसाइज नंबर 4 है कि one pronoun has been highlighted in each of the sentence given below. Read the text and write in the blanks to whom the given pronoun is referring to. The first one has been done as an example. ये कह रहा है कि कौन सा pronoun किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो इन ब्लैंक्स में आप लिखें, जैसा पहले नंबर पे आपको दिया गया है हलशुदा। She helps me with my homework। तो कौन मदद करती थी उसकी होमवर्क में, शबान सिस्टर, जो शबान की बहन थी। आई से माई प्रेयर्स एंड देन आई हैव लंच। मैं नमाज पढ़ता हूँ और उसके बाद दोपहर की रोटी खाता हूँ। ये शबान ने कहा था, तो आप यहाँ के पे ब्लैंक्स नहीं दी गई है बुक में, शायद भूल गए होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शबान। और नंबर सी है, he agreed to let me work in his shop for 2 hours every day। तो ये किसने कहा था, ऑनर ऑफ मिल्क शॉप था, उसने कहा था, ऑनर ऑफ मिल्क शॉप ऑफ, एम लिख लेता हूँ, मिल्क और शॉप। ठीक है, अदरवाइज आप सुन रहे हैं तो ये आप अपनी कॉपी में या बुक में लिख सकते हैं। मैं छोटे अल्फाज इसलिए नहीं लिख रहा कि आपको शायद नजर ना आए। और उसके बाद नंबर डी है, शी सेज आई एम ओनली 9 years old एंड दैट आई शुड प्ले मोर। उसने कहा कि मैं सिर्फ 11 साल का हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा खेलना चाहिए। तो ये उसकी दादी ने कहा था कि आप अभी छोटे हो बेटा, आप की उम्र खेलने कूदने की है, तो इसलिए वो नाराज़ भी हो गई थी, तो ग्रैंड मदर ने ये कहा था। और उसके बाद ई है, लास्ट है, इंशाल्लाह वन डे आई विल हैव माई ओन शॉप। तो ये शबान ने कहा था कि इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो एक दिन मुझे अपना दुकान होगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर 4 बहुत ही इजी और सिंपल थी। उम्मीद है आपको सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 की जानिब। एक्सरसाइज नंबर 5 में है, ये कह रहा है ऑल द सेंटेंस आर रॉन्ग, द टेक्स्ट सेज समथिंग डिफरेंट, along with your partner read the text and discuss with what the correct answer will be। ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं ये सारी की सारी स्टेटमेंट डिफरेंट हैं, या आप इसे गलत कह सकते हैं। बहरहाल टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं इसी कॉपी में ये सोल्व कर लेता हूँ, तो आप अपनी कॉपी में सोल्व कर लीजिएगा काइंडली। पहला नंबर हमारे पास सोल्व करके दिया गया है, शबान गोज टू स्कूल इन द आफ्टरनून।
यानी ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी गलत स्टेटमेंट है। आपको इसे सही करके लिखना है, जैसा कि शबान गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। यहाँ पे आफ्टरनून था तो करेक्ट जो आंसर था वो मॉर्निंग था। ऐसे ही द शॉप इज फार फ्रॉम हिज हाउस, जो दुकान था वो इसके घर से दूर था। तो दूर नहीं था बल्कि फार को यहाँ पे मिटा के नियर लिखेंगे और करेक्ट होगा आंसर, करके नजदीक था। नंबर 3, ही वर्क्स इन अ मेडिकल स्टोर, वो मेडिकल स्टोर पर काम करता था। तो मेडिकल स्टोर पे नहीं, वो मिल्क शॉप पे काम करता था, मिल्क शॉप। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, बहरहाल मैं टाइम को बचाते हुए इस बुक में लिख रहा हूँ। और नंबर 4 है ही वर्क्स फॉर 7 hours एवरी डे, वो हर रोज 7 घंटे काम करता था। तो 7 घंटे को मिटा के यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, 2 hours, आवर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट आप 2 लिखेंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 है द ऑनर ऑफ द मिल्क शॉप सेड दैट यंग पीपल शुड नॉट प्ले विद देयर फ्रेंड्स। तो यंग पीपल शुड प्ले विद देयर था, यहाँ पे सिर्फ आप नॉट को जो है वो मिटाएंगे, अदरवाइज सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 है दोस्तों, ही कैन नॉट हेल्प हिज फ्रेंड्स इन मेकिंग देयर लाइव्स बेटर बाय अर्निंग सम मनी। तो यहाँ पे नॉट नहीं था पहले, तो नॉट को मिटाएंगे पहले, पहली गलती ये है। और हिज फ्रेंड्स नहीं था, हिज पेरेंट्स था, तो फ्रेंड्स को मिटा के आप पेरेंट्स लिखेंगे इनकी जगह, तो बिल्कुल सेंटेंस है, अदरवाइज करेक्ट होगा। नंबर 7 है हिज फादर सेज दैट इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन हैव हिज ओन मिल्क शॉप व्हेन ही ग्रोज अप। हिज फादर को मिटा के आप यहाँ से बॉस लिखेंगे, उसका जो बॉस था उसने कहा था कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास एक दिन अपना दुकान होगा। और नंबर 8 है हिज ग्रैंड फादर इज अपसेट विद हिज पेरेंट्स फॉर मेकिंग हिम वर्क एट सच अ यंग एज। तो हिज ग्रैंड फादर नहीं था, हिज ग्रैंड मदर था, यानी फादर को मिटा के आप मदर लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये सेंटेंस बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, शबान्स एम ऑफ लाइफ इज टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर। शबान की जिंदगी का मकसद था कि वो कंप्यूटर इंजीनियर बने। तो इसका जवाब मुझे लिखना पड़ेगा यकीनन। 9 का जवाब लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये था शबान इज बिजी, यानी शबान मसरूफ है, शबान इज बिजी मसरूफ है। बट ही इज हैप्पी, बट ही इज हैप्पी। तो ये इसका सही आंसर था, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, नंबर 9 भी क्लियर हो गया। नंबर 10 एंड लास्ट है ही होप्स टू सेव इनफ मनी टू बाय अ कार फॉर हिमसेल्फ। तो उसने कुछ पैसे जमा किए थे अपने आप कार खरीदने के लिए। तो कार को मिटा के आप कंप्यूटर लिखेंगे, कंप्यूटर खरीदने के लिए उसने कुछ पैसे जो है वो जमा किए थे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 5 थी जो बिल्कुल हमने कंप्लीट सोल्व कर ली। यहाँ पे 2 एक्सरसाइज और हैं, 6 और 7। तो 6 में यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं हमें। और 7 में जो है वो 2 थिंग्स है वो हमें करनी है। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह वेरी सून वी विल अपलोड chapter number 5. Thank you for watching this video.